बच्चों भी हमने आपको बताया कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें U, V तथा F के चिन्ह किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। ये सब मुख्य अक्ष हैं और मुख्य अक्ष के ध्रुव से ही हम UVF की दूरी नापते हैं। इस मुख्य अक्ष के ऊपर या नीचे प्रतिबिंब बनेगा या वस्तु रखी जाएगी। तो जब वस्तु या प्रतिबिंब इस मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में रहता है, ऊपर इस प्रकार से ऊपर की दिशा में रहता है, चाहे दाहिने चाहे बाएं, तो हमेशा उसको क्या करते हैं, धनात्मक मानते हैं। इसी प्रकार यदि नीचे की साइड में है तो इसको ऋणात्मक मानते हैं। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि इसमें निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार ही, जैसे उसमें भी होता है क्या, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक, इधर धनात्मक और उधर ऋणात्मक। तो वही नियम यहाँ भी फॉलो हो रहा है। अब हम आपको बताएंगे आवर्धन, दर्पण का आवर्धन और लेंस का आवर्धन। आवर्धन वास्तव में क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, किसी भी प्रतिबिंब की लंबाई, लेंथ इसकी, ये इसको बोलते हैं, ये प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और दर्पण के केस में इसका सूत्र है -v/u। दर्पण, यहाँ पे इमेज की लंबाई लिखेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लंबाई लिखेंगे। लेंस के लिए क्या है, इसके लिए भी वही सूत्र है, वही परिभाषा तो वही है और सूत्र में माइनस नहीं रहेगा, v/u माना जाएगा यहाँ पे। एक और परिभाषा है लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी जितनी कम होगी उतनी ही अधिक उस लेंस की क्षमता होगी। यदि फोकस दूरी का मान मीटर में दिया हुआ है तो सूत्र हो जाएगा 1/f मीटर, और यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ है फोकस दूरी तो ये सूत्र हो जाएगा 100/f। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अब इन जानकारियों के आधार पे आप अंकीय प्रश्न हल करेंगे।